मगर भरत जी महाराज संत हैं, जहां उनको वहीं भेज दो, वहीं जाकर समाधि लगाकर भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम भाव से रहते वहां पर। जड़ भरत जी महाराज खेत में पहुंच गए, जाकर वहां पर कहने की बुला बुला कि महाराज ये खेत आप लोगों का है, जितनी चिड़िया पशु पक्षी थे महाराज सबको कहने के महाराज राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। सबको महाराज प्रेम भाव से भरत जी महाराज खिला रहे हैं। उनके घर वाले कहने के महाराज ये तो सब हमारे खेत को उजाड़ देंगे। जड़ भरत जी को महाराज घर से उन्होंने निकाल दिया, घर से निकल पड़े। वहीं पर महाराज एक चोरों को सरदार था, जिन्होंने अपने पुत्र की कामना के लिए कि उसके कहने के महाराज मेरे घर में अगर पुत्र होगा तो मैं भद्रकाली मैया जी को नर बलि दूंगा। चोरों का सरदार ने अपने मंत्रियों से आदेश दिया कि जाओ कुछ ऐसा बालक को लेकर आओ, उसका बलि हमें देना है। मेरे घर में महाराज सुंदर बालक हुआ है, हमने भद्रकाली मैया जी को बोल रखा है महाराज कि नर बलि दूंगा। उसके मंत्री गई महाराज, रास्ते में जड़ भरत जी को पकड़कर लेकर आए। जड़ भरत जी महाराज संत हैं, मंत्री उनको पकड़ कर ले गए, उसको नहलाए धुलाए, अच्छे कपड़े पहना दिए, उनको ले जाकर माता जी के पास उसको खड़ा कर दिए। किसका बलि दिया जाएगा? माता जी महाराज देखकर जड़ भरत जी को कि महाराज इसका बलि हो जाएगा, हाथ में तलवार लेकर प्रकट हो गई। जितने वहां पर चोरों थे महाराज सबका वध करने लग गई, सबके चोरों को सरदारों को वध कर दिए, नित्य करने लग गई। मगर जड़ भरत जी तो जड़ भरत जी महाराज, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। वहां से चल पड़े संत की तरफ, अवधूत भेष में वहां से निकल पड़े। चलते चलते बहुत दूर चल पड़े भरत जी। एक समय सिंधु सौभरी जी के राजा महाराज कपिल मुनि के आश्रम दर्शन करने के लिए पालकी में बैठ के सवार होकर जा रहा था। रास्ते में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। जड़ भरत जी को देखे महाराज, उनको पकड़कर उस पालकी में जोत दिए। जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन हृदय परवारा। श्री राम जी कहते हैं कि छल कपट से, प्रेम भाव से जो कोई मेरे शरण में आ जाता है मैं सबको स्वीकार कर लेता हूं। मैं एक पंडित जी थे महाराज, काशीपुरी से पढ़कर आए, एक संत के पास पहुंच गए। संत महाराज कहने कि आप पढ़कर पढ़े हो कि पढ़कर आए हो? पंडित जी महाराज कुछ उपदेश नहीं दे पाए। उसी तरह से जड़ भरत जी है महाराज, उनको सब ज्ञान होते हुए भी अज्ञान की तरफ संसार में घूम रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज उस पालकी में चल रहे हैं, जैसे उनके पैरों के नीचे कोई कीड़ी मकोड़े आ जाए, चींटी आ जाए महाराज, कीड़ी आ जाए, जड़ भरत जी महाराज थोड़ा पैर को आगे बढ़ा दे। सिंधु सौर ने कहने लगे महाराज लगता है तुम कहार थोड़ा आराम आराम से चलो, मेरे सर में चोट लग जाती है। मगर भरत जी तो भरत जी हैं, रास्ते में चल रहे हैं, पालकी में चल रहे हैं, जैसे उनके पैर के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आ जा, थोड़ा पैर को और आगे बढ़ा दे, उस राजा के सर में पालकी लग जा महाराज। राजा ने कहने की महाराज थोड़ा और आराम से चलो, नहीं तो तुम कहारों को हम दंड देंगे। उस कहार ने कहने की महाराज हम लोग तो सही चल रहे हैं, मगर इसमें एक नया कहार जोड़े हैं, वो थोड़ा और आगे पैर बढ़ा देता है। राजा ने कहने की महाराज लगता है कि हम तुम्हें दंड देने का अधिकारी हो गया। मगर सौभरी सी राजा ने उसको पहचान नहीं पाए।
जड़भर जी महाराज संत हैं, जैसे हनुमान जी ने लंकापुरी में गए, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरसि कपि सजन चिन्हा। जब हनुमान जी लंकापुरी में गए तो विभीषण जी महाराज राम नाम सुमिरन करने से हनुमान जी महाराज कहले कि यहाँ पर ऐसा पुरुष कौन हो गया जी राम नाम का सुमिरन कर रहा है। इसके आंगन में तुलसी का पेड़ है। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात शरणमित जाहनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी महाराज ने अपना भेष को बदलकर विभीषण के पास पहुंच गए। विभीषण जी महाराज मीठे स्वर में हनुमान जी से बात कर रहे हैं, कहने कि मैं तो राम भगत हूं, मुझे तो हमेशा भगवान की भक्ति चाहिए। तो हनुमान जी महाराज कहने कि इतने इस भूत पिचास निचासर नगर में अब किस तरह से राम जी के भगत हो गए। तो विभीषण महाराज कहने कि हम भगवान से भक्ति ही मांगा हूं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान से अगर दिल से प्रेम से भक्ति मांगोगे तो विभीषण की तरह बन जाओगे। मगर भक्ति कैसे होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए, प्रेम भाव से होना चाहिए।